जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता की। आज हम आपको एक गौ माता की दयालुता पे एक कहानी सुनाते हैं, जो कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, इंदौर नगर की घटित घटना पर आधारित है। महारानी देवी अहिल्याबाई जी होलकर के पुत्र मालोजी राव एक दिन निकल रहे थे रास्ते से, तो बहुत तेजी में उनका रथ जा रहा था। रथ पे और रथ के आसपास और भी उनके लोग थे, सैनिक थे, तो गुजर रहे थे। उसी समय एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। तुरंत की जनी हुई गाय थी, तो वो रास्ते में थी, उसी रास्ते में, तो वो अपने बच्चे को प्रयास कर रही थी खड़ा करने का। वो बच्चा तुरंत का था, उसने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन रथ उस गाय के बछड़े के ऊपर से गुजर गया। गाय, किसी ने परवाह नहीं की, सब गुजर गए। किसी ने उस बछड़े की कोई परवाह नहीं की, उस गाय की कोई परवाह नहीं की। कुछ समय गुजरा, उसी रास्ते से महारानी अहिल्याबाई जी का गुजरना हुआ। उन्होंने उस गाय को वहाँ बैठे हुए देखा, बछड़े को मरा हुआ देखा, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इस नवजात शिशु को किसने मारा। तो जानकारी की कि एक किसका ऐसा दुस्साहस है कि इस रास्ते में ऐसे रथ से कुचलता हुआ निकल गया। तो जानकारी हुई कि आप ही का पुत्र जो है मालोजी राव, उनके रथ से कुचल गया और चले गए। तो वो अपने दरबार में पहुंची। उन्होंने मालोजी राव की पत्नी को बुलाया, मैनाबाई को, तो उनसे पूछा कि किसी माँ के सामने उसके पुत्र को कोई मार दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जहाँ तक मैं देखती हूँ, समझती हूँ और मैंने पढ़ा है, सुना है, वहाँ तक मुझे समझ में आता कि किसी माँ के सामने उसके पुत्र को कोई मार दे तो उसे प्राणदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। उसी समय महारानी जी ने अपने पुत्र के हाथ पैर बंधवा कर उसी रास्ते पर ले जाकर उस अपने पुत्र को वहाँ रास्ते में पटकुआया, डलवाया और रथ चलाने को कहा कि इसको मृत्युदंड रथ से ही कुचल कर दिया जाए। अब उस रथ को कोई चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी सारथी आगे ना आए। तो स्वयं माँ होते हुए भी अहिल्या देवी उस रथ पर सवार हुई और कुचलने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ी त्यों ही एक अप्रत्याशित घटना घटी। वो गाय जो थी, वो गाय आके रास्ते में खड़ी हो गई। तो उन्होंने उस गाय को हटवाकर फिर से रथ चलाया, तो वो गाय फिर आ गई। बार बार आ जाए गाय। तो जो मंत्री परिषद थे उन्होंने कहा कि महारानी जी, मुझे लगता कि ये गाय जब नहीं चाहती कि आप इसको मारें, उसने भी शायद क्षमा कर दिया आपके पुत्र को, तो आप भी क्षमा कर दें। तो गाय ने द्रौपदी बन के ऐसे प्राणों की रक्षा की कि जो उसके पुत्र को जिसने मार दिया, उनके बछड़े को, तो वो बैर भूल के दूसरे की रक्षा की। वो गाय जिस रास्ते आड़ी आई थी, आज भी इंदौर में वो जगह आढ़ा बाजार के नाम से जानी जाती है। और हम भारतीयों को गाय माता की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था करना चाहिए। एक हमारे महाराज जी थे, वो कहते थे कि गाय हमारी माता है और आज के लोगों ने इससे
घर से बेघर कर दिया है। गली गूचरे जा कर के, कूड़ा कचरा खा कर के वो अपने जीवन का निर्वाह करती है। किसान के लाठी भाटा खाती है, प्राणों का भी त्याग कर रही है, पॉलीथीन खा रही है। हमें हर हिंदू के परिवार में गाय होना आवश्यक है। अगर घर में गाय ना पाल सकें तो गौशालाओं में योगदान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। 1 अरब कुछ हिंदू परिवार, हिंदू लोग रहते हैं इस देश में। अगर गाय के नाम पर 1 रुपये भी प्रतिदिन निकालें तो 1 अरब रोज का हो गया। और गाय हलवा पूड़ी खीर भी खाए तो शायद ना खा पाए, इतना हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गाय का बड़ा योगदान है इस मनुष्य जाति के लिए। जैसे आप देखते हैं कि कृषि में भी गाय की बड़ी उपयोगिता है कि बछड़े कृषि कार्य करने में लिए जाते हैं। हर प्रकार से तो गाय माता की रक्षा करें, व्यवस्था करें, सुरक्षा करें, ऐसा हमारा धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ओम नमः शिवाय।